मलेशिया हमारा दूसरा घर है। अनवर इब्राहिम नुमाया खुसूसियत के हामिल शख्सियत हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत मुस्बत बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात में इजाफे और आलमी मामलात पर गहरी गुफ्तगू हुई। मुश्तरका मंसूबों पर काम के ख्वाह है। तिजारत और सरमाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 1957 से बरादराना ताल्लुकात हैं। हमें तमाम शोबों में ताउन की ज़रूरत है। हम दोनों चाहते हैं कि गज़ा में फ़लस्तीनी आवाम की मुश्किलात ख़त्म हों। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। मुल्की मईशत का दूसरा जायजा, रिकॉर्डिंग मनसूबे की सरमाकारी, बैरूनी फाइनेंसिंग, टैक्सेस, रॉयल्टी, मैक्रो इकनॉमिक और फिस्कल इसरात पर तफसीली गौर होगा। पाकिस्तान की नई 5 साला कौमी टैरिफ पॉलिसी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात की समाअत। असद उमर, आजम स्वाति और दीगर की अबूरी जमानत में तोसी। आजम स्वाति की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफी मंसूर। जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद की अदालत में हाजिरी। अदालत की पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलबी और अबूरी जमानतों की मुद्दत 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई। गजा जंगबंदी के फैसले की घड़ी आन पहुंच गई। हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात आज होंगे। अमेरिका की नुमाइंदगी सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत होगी। हमास रहनुमा मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गए। दुनिया भर की नजरें मिस्र की अहम बैठक पर। अमरीकी सदर ने आज से शुरू होने वाले मुज़ाकराती दौर को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा हमास से बहुत से अच्छी उम्मीदें हैं। हमास जल्द यरगमालियों की रिहाई कर देगी। अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक और बाकी तमाम दुनिया के लिए ये अहम मौका है। लंबे अरसे की कोशिशों के बाद बिलाखिर अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। और 7 अक्टूबर कल रात साल का पहला सुपरमून जाहिर होगा। सुपरमून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर उरूज पर होगा। सुपरमून मुकम्मल चांद के मुकाबले में ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन होगा। ये नज़ारा सूरज ग़ुरूब होने के फौरन बाद मशरिक से जाहिर होगा। तूफान शक्ति ने जाते जाते अपनी शक्ति जाहिर कर दी। रात गए कराची के बेशतर मुकामात पर तेज बरसात। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, सुरजानी, औरंगी और बल्दिया समेत कई इलाकों में 15 मिनट से ज़ायद की बारिश ने जल थल एक कर दिया। चंद मिनट की बारिश के साथ ही बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। 3 घंटों बाद भी बिजली बहाल न हुई। रात गए अचानक लाहौर और गिरदोनवाह में भी बादलों की एंट्री। टाउनशिप और कोट लखपत में तेज बारिश। पंजाब की हवाओं में खुनकी बढ़ने लगी। पंजाब में बारिश का मौजूदा स्पेल 7 अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान। समंदरी तूफान शक्ति कराची से दूर हो गया। पाकिस्तान की साहिली पट्टी महफूज करार। शदीद समंदरी तूफान शक्ति बुहरे अरब के शुमाल मगरबी हिस्से पर मौजूद है। शक्ति ओमान के साहिल से 250 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद। आज से शिद्दत में कमी का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड की दस्तक। बाबूसर, टॉप, लोअर दीर समेत कई मुकामात पर बारिश और बर्फबारी। घर, पहाड़ और सड़कें बर्फ से ढक गईं। मौसम सर्द हो गया। कोहाट में तेज बारिश। नौशहरा में भी बादल बरस पड़े। वुमेन्स वर्ल्ड कप भी भारतीय सियासत से आलूदा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप सियासत की नजर। पाकिस्तान और भारत वुमेन्स टीम के मैच में भी कप्तानों ने हाथ न मिलाया। भारतीय टीम ने फिर बता दिया कि वो खेलने नहीं सियासत करने आई है। 14 सितंबर को भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा न किया। वुमेन्स टीम ने भी कोई कसर न छोड़ी। छठे मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को 88 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम के 248 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 159 रन पर ढेर हो गई। कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना।
पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत को है, जो उनके आपसी इशूज़ हैं वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद उसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। हम सियासत नहीं कर रहे, हम लानत भेजते हैं कि कोई भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे। नफरत हम यहाँ मज़ीद नहीं करने देंगे। आप उनके फॉलोअर्स ना बने कि नफरत अंगेज बात करके फिर आपने कोई नया कार्ड देना और आपने स्पीच राइटर्स को शट अप कॉल दें। सिंध और पंजाब हुकूमत फिर आमने सामने। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन पंजाब हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। कहा, पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वजीर आजम को निशाना बना रही है। अगर आपकी विफाक से कोई लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को बीच में ना धकेलें। हमें धमकी दी गई कि उंगली तोड़ देंगे, हम डराने वाले नहीं। मरियम नवाज अपनी तकदीर लिखने वालों को शट अप कॉल दें। उनका स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। मुश्किल वक्त में सियासत नहीं कर रहे, मगर वो लोग सियासत कर रहे हैं जो काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा फोकस करते हैं। जनूबी पंजाब में लोग आज भी इमदाद के लिए तरस रहे हैं। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होते हुए विफाकी हुकूमत और वजीर आजम की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके अपने घर में बाप बेटी की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल ताने करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब का जवाबी वार अस्मा बुखारी ने शर्जील मेमन का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, खुद आइएगा जरूर, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब आप साजिशें शुरू कर देते हैं। जब आपसे आपकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो सुबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला पंजाब काम पर तवज्जो दें, दूसरों पर तनकीद के बजाय सैलाब मुतासिरीन की खिदमत करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी पंजाब हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, पंजाब हुकूमत से मनासरे के लिए तैयार हूँ, अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पंजाब की क़यादत बयानबाजी से गुरेज करे। जिस सूबे में महरूमी होती है उसका इल्जाम भी पंजाब पर लगा दिया जाता है। जो सलूक अहले पंजाब दीगर सूबों के बहन भाइयों के साथ करते हैं, वैसा ही सलूक हमारे साथ भी किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सादिर रफीक ने कहा कि पंजाब को अपने ऊपर लगे इल्जामात को धोना होगा, वरना पंजाब को मुजरिमों के कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। सिंध और पंजाब हुकूमत में गर्मा गर्मी। वज़ीर आला पंजाब का बयान भी सामने आ गया। मरियम नवाज ने जल्द कराची आने का ऐलान कर दिया। एक्स पर बयान में मरियम नवाज ने कहा है कि वो जल्द कराची आएंगी। मानसहरा में जमीनी तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद कत्ल, जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। मुल्जिमान फरार। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए शाह तदरीसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। और कराची के इलाके गुलबर्ग में चाय के 2 होटलों के मालिकान लड़ पड़े। तलकलामी के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। पथराव और शीशे की बोतलें फेंकी गईं। मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया। पुलिस पहुंच गई।